तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 का प्रश्नमाला 15.1 आलेखों से परिचय। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये जो आपको आलेख दे रखा है ये किसी अस्पताल में एक रोगी, कितना रोगी है, एक रोगी द्वारा प्रति घंटे, प्रत्येक 1 घंटे में लिया गया तापमान दर्शाता है। कैसे, ध्यान से देखो कि प्रातः 9 बजे तापमान लिया, फिर 10 बजे लिया, 1 घंटे के बाद ले रहा ना, 11 बजे लिया, 12 बजे लिया, 1 बजे लिया, और तापमान के 9 बजे 35, उसके बाद 36, यानी 35.5 आएगा यहाँ पे, आधा है ना। फिर 10 बजे कितना था, 36 था, ऐसे। तो यहाँ पे देखो रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। पहला क्वेश्चन इसमें 1 बजे, ये रहा 1 बजे कहाँ जा रहा है, ये वाला, तो कितना था 36 और उसके बाद 5, यानी 36.5 और किस में है, सेंटीग्रेड में ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था, तो 38 ये रहा, उसके बाद 5 ये वाला, ये कब था, देखो ये वाला दोपहर 12 बजे, कब, दोपहर 12 बजे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोपहर 12 बजे। तीसरा देखो, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान है। ये 2 समय क्या क्या थे, 2 बार एक समान था। तो 2 बिंदु देखो ये रहे, एक समान थे ना, यानी 1 बजे भी 36.5 था और 2 बजे भी 36.5 था। तो कब कब था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोपहर 1 बजे तथा दोपहर 2 बजे। एक तो दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 2 बजे एक जैसा था। अगला है कि 1:30 पर दोपहर रोगी का तापमान क्या था, 1:30 बजे। तो देखो 1 और 2 इसके बीच में ये आधा है, तो ये होगा ना, ये वाला होगा। क्या तापमान था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तापमान क्या था, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा तापमान, 1 और 2 इसके बीच में ये है, तो ये रहा तापमान, दोनों का तापमान कितना था, 36.5 था ना। तो कितना था, 36.5 सेंटीग्रेड, 36.5 सेंटीग्रेड, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे पूछा है कि इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो ध्यान से देखो 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच में एक्स स्थित, ये एक्स अक्ष होता है, ये कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है ना। इसमें स्थित बिंदु दोपहर 1 बजे और 2 बजे दर्शाने वाले बिंदुओं में समदूरस्थ है, यानी एक जैसी दूरी है। जितना ये दूर है उतना ये दूर है, ठीक है ना। इसलिए ये दोपहर 1:30 का समय प्रदर्शित करेगा। दोनों एक दूसरी, मतलब ये समदूरस्थ है ना, एक जैसे दूरी पे स्थित है, कोई छोटा या बड़ी दूरी पे स्थित नहीं है। इसी प्रकार y अक्ष पर भी ये भी क्या है, 36 और 37 भी क्या है, जो दे रखा है समदूरस्थ है ना, क्योंकि इनका भी समदूरस्थ है, तो इसका भी ये 36.5 होगा, ठीक है ना। ये आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये लिखना है, दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य में एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु दोपहर 1 बजे व 2 बजे को दर्शाते हैं, जो समदूरस्थ हैं, इसलिए ये दोपहर 1:30 का समय प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। ये इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। किन 2 अंतराल, जैसे 9 से 10, अंतराल का मतलब 9 से 10, ठीक है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, ऐसे अंतराल होता है ना। किस तरह का अंतराल देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था बेसिक वीडियो के अंदर कि 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20,
20 से लेकर 30, ये इस तरह का होता है ना, इसको हम अंतराल बोलते हैं, ये अंतराल रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे ये 9 से हो गया 10, 10 से हो गया 11, 11 से 12, तो इसमें पूछ रहा है ये एक अंतराल होता है, पूरा एक अंतराल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किन 2 अंतरालों में रोगी का जो तापमान है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, देखो यहाँ बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है यहाँ पे। एक तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बढ़ रहा है, और 10 बजे से लेकर ये 11 बजे तक, और वापस दोपहर देखो ये नीचे कम हो रहा है ना, ध्यान से देखना, बढ़ रहा है यानी ऊपर कहाँ जा रहा है। तो एक तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो अंतराल कौन सा हो गया, एक तो हो गया 9 बजे से 10 बजे तक, एक तो ये अंतराल हो गया। दूसरा कौन सा आ गया, ये देखो बढ़ रहा है, और एक यहाँ से भी यहाँ ऊपर जा रहा है ना, तो ये कौन सा है, 10 से लेकर 11 तक, तो 10 बजे से 11 बजे तक। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो वापस कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, तो ये बढ़ नहीं रहा है, और यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक, ठीक है ना। ये 3 यहाँ पे आपको लिखना है। तो बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, यहाँ पे एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा, एक कोई कंपनी है, ठीक है ना, तो वो कोई निर्माता कंपनी है, पता नहीं किसी यहाँ पे दे नहीं रखा है, कोई निर्माता कंपनी है, उसकी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री की, उसने 2002 में कितनी बिक्री की थी। ये बिक्री दे रखी आपको करोड़ में, करोड़ रुपए में दे रखी, ये रुपए दे रखी, उसने इतने करोड़ रुपए की बिक्री की, ठीक है ना। जैसे 2002 में जैसे 4 पे है तो 4 करोड़ रुपए, 2003 में ये 6 और 8 के मध्य यानी 7 है ना, तो 7 करोड़ रुपए की, ऐसे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में कितनी बिक्री की है, तो 2002 में 4 करोड़। तो यहाँ पे आप लिख दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 करोड़। 2006 में कितनी बिक्री की थी, ये रहा 2006, और ये कितना है, 8 करोड़, कितनी, 8 करोड़ हो गया। उसके बाद 2003 में, ये 2003 है, 6 और 8 के मध्य कितना है, 7 है ना, तो 7 करोड़। 2005 में ये रहा, देखो ध्यान से देखो, 2005 ये रहा, और ये रहा यहाँ पे 2005, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे 2005 वाला कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना, देखो ये वाला, ये रहा, ये यहाँ पे कहाँ पे आ रहा बिंदु, देखो यहाँ पे 10 पे है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा आपको, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है। अंतर कितना, 2002 में कितनी हुई थी, देखो 2002 में 4 करोड़, 2002 में तो 4 करोड़, ठीक है। 2006 में कितनी हुई थी, 2006 में हुई थी आपके 8 करोड़, कितनी, 2006 में 8 करोड़। अब इनका अंतर बताना है तो एक संख्या में से दूसरी माइनस कर दो, तो कितना है यहाँ पे, 4 करोड़ का अंतर है। अगला है, किस अंतराल में बिक्रियों का ये अंतर सबसे अधिक था। ये जो अंतर है सबसे अधिक था, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अंतर कौन से 2 सन है, जैसे 2003 से 2002 से 2003, तो अंतर यहाँ पे देखो सबसे अधिक किस में था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्या दे रखा है कि देखो ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, अधिक, तो कौन सा है, 2005 है। कौन सा अंतराल है, तो 2004 से 2005 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो 2004 से 2005, तो 2004 से 2005
5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है। वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए, जिन 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। क्या दे रखा है? वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। ए की स्थिति में 2 पौधे उगाए गए, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, और 3 सप्ताह बाद, यानी कितने दिन हो गए? 28 दिन या 21 दिन हो गए। 3 सप्ताह यानी 21 दिन हो गए। उसके बाद उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह यानी पहले सप्ताह के अंत में मापा गया, फिर दूसरे सप्ताह के अंत में मापा गया, फिर तीसरे सप्ताह के अंत में मापा गया। तो वो सारणी में आपको इसमें आलेख में दे रखा है। देखो किस प्रकार दे रखा है कि ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, ये प्रारंभ, ये सप्ताह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये जो इस तरह का दे रखा आपको, ये कौन सा पौधा है? ए पौधा है। और जब आपको ये लाइन दे रखी है बी पौधा है, यहाँ पे दे रखा आपको। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद, एक तो 2 सप्ताह बाद और एक 3 सप्ताह बाद, ये पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह, ये तीसरा सप्ताह। प्रारंभ यहाँ से हुआ, ये पहले सप्ताह के अंत में मापा गया, फिर दूसरे सप्ताह के अंत में मापा गया और तीसरे सप्ताह के अंत में मापा गया। तो दूसरा सप्ताह यानी ये वाला और तीसरे सप्ताह के बाद ए की ऊंचाई कितनी थी, ये तो आपको इसमें बताना है। एक तो पहला 2 सप्ताह बाद कितनी थी? 2 सप्ताह बाद ए की, तो ए कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला डैश डैश वाला। तो कितनी ऊंचाई थी? ये रहा। कितनी थी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये वाला 6 और 8 के मध्य वाली लाइन है, 7 है ना। तो कितनी थी 2 सप्ताह बाद? 7 सेंटीमीटर। और 3 सप्ताह बाद, तो 3 सप्ताह बाद कितनी थी ए की? ये रहा। तो ए कहाँ पर आ रहा है? देखो ये वाला कितनी आ रही है? 8 और 10 के बीच में, यानी 9 सेंटीमीटर। कितनी थी? 9 सेंटीमीटर। अब इसी तरह 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी? तो यहाँ पे लिखो आप 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद। देखो बी की देखनी, यानी अब आपको लाइन वाली देखनी है। तो दूसरा सप्ताह ये रहा। तो दूसरा बी और ए की सेम ही थी ना, कितनी थी? 7 थी। और उसके बाद तीसरे सप्ताह में बी की ज़्यादा हो गई, कितनी हो गई? ये रहा, 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। मतलब ए और बी की पहले दूसरे सप्ताह के अंत में तो सेम थी, और उसके बाद उसकी ज़्यादा हो गई। कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर हो गई। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, क्या पूछा है? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी है? तो देखो ये है ए, ठीक है ना, ये ए है। तो कितनी बढ़ी यहाँ पे दे रखा? देखो ध्यान से देखो, ये है, यहाँ पे 7 था, तो दूसरे सप्ताह में वो 7 था, ठीक है। और तीसरे सप्ताह में कितना हो गया वो? ये देखो ध्यान से देखो, ये हो गया आपके 9 हो गया। तीसरे सप्ताह में कितना हो गया वो? 9। तो 9 से 7 यानी कितना बढ़ा? 2 सेंटीमीटर बढ़ा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अगला है कि दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक बी की, तो ये रहा बी आपके, ये मतलब दूसरे सप्ताह के अंत में कितना था वो? 7 सेंटीमीटर था, ठीक है बी। और उसके बाद बी ऊपर चला गया, कितना हो गया बी? 10 हो गया ना। बी कितना हो गया? 10 हो गया। तो 7 से कितना बढ़ा? 7 से 3 सेंटीमीटर बढ़ा ना, ये रहा। तो कितना आ जाएगा इसमें? 3 सेंटीमीटर। फिर एक किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में? तो यहाँ पे देखो, पहले सप्ताह में वो बढ़ा आपके यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद
दूसरे सप्ताह में वो कितना हो गया, 2 से 7 यानी 5 बढ़ गया, कौन, ए बढ़ गया। फिर वापस 2 बढ़ा, तो कौन से सप्ताह में ज़्यादा बढ़ा, इस सप्ताह में, यानी दूसरे सप्ताह में बढ़ा ना, यानी इसमें आ जाएगा दूसरे सप्ताह के अंत में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, तो वो आपको देख के बताना है। देखो बी की प्रारंभ में कितनी थी पहले सप्ताह से, ये बी 1 सेंटीमीटर बढ़ा, 1 सेंटीमीटर बढ़ा पहले सप्ताह में। दूसरे में ये कितना बढ़ गया, 1 से 7 बढ़ा यानी 6 बढ़ा। उसके बाद 3 बढ़ा, तो पहले सप्ताह में सबसे कम बढ़ा ना, तो ये है, इसमें क्या आ जाएगा, पहला सप्ताह। किसमें, इसमें पहला सप्ताह। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी, तो वो तो आपको पता है कौन से सप्ताह में, ये देखो ए और बी की सेम थी ना, तो दूसरे सप्ताह के अंत में। कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, दूसरे सप्ताह के अंत में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे सप्ताह के अंत में। ठीक है ना, तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।